नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों से बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर आने की अपील की थी, लेकिन ममता की इस अपील को ठुकरा दिया गया। कांग्रेस और वाम दलों ने साफ तौर पर उनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने साफ कहा कि बंगाल में लोकतंत्र का सबसे ज्यादा दमन अगर किसी ने किया तो वो ममता सरकार ने किया। वहीं वाम दलों ने भी तृणमूल कांग्रेस पर राजनीतिक हिंसा और विरोधियों को दबाने का आरोप लगाया। यानी जिस विपक्ष को ममता बीजेपी के खिलाफ साथ लाना चाहती थी, वही अब ममता को भरोसे लायक नहीं मान रहे। तो कैसे ममता बनर्जी पड़ गई हैं अकेली, इस पर चर्चा करेंगे। बात कांग्रेस की भी करेंगे, क्योंकि केरल चुनाव के नतीजे आने में काफी वक्त बीत गया है, पर अब तक सीएम कौन होगा फैसला नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के समर्थक अब खुलकर अपने अपने नेता को सीएम बनाने की मांग उठा रहे हैं। कई पोस्टर लग रहे हैं तो कहीं बंद कमरों में लॉबिंग चल रही है। तो आखिर क्या चल रहा है केरल में? क्यों मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर नहीं लग पा रही है? कहां फंसा है पेच? आज इसे भी समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ममता बनर्जी ने अपील की थी कि सारे विपक्ष के नेता एक साथ आ जाए। क्या हो गया? क्यों ममता की अपील को सब ठुकरा रहे हैं धीरे धीरे? देखिए, ममता बनर्जी कोई नेशनल लीडर थोड़ी है, और ममता बनर्जी की अपील को ये लोग मानेंगे क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी की तो राजनीति इसी आधार पे थी। ममता बनर्जी की पूरे राजनीति को समझिए। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा दुश्मनी इन्होंने वामपंथी और कांग्रेस के खिलाफ निकाला है कि किसी भी तरीके से किसी को भी जीतने नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी बनकर के रहे तो इनका अपना कैलकुलेशन था कि हर बार 100 सीट 125 सीट लेकर के आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सरकार बनी रहेगी। क्यों? मुसलमान को और कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। ये 30% वोट जो है सदा के लिए मेरे साथ आ जाएगा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी या वामपंथी मजबूत होगी तो मुस्लिम वोट उधर भी छिटक सकता है। ये डर, ये खतरा जो है उनको हमेशा बना हुआ था। और इसीलिए 2014 के चुनाव में 4 सीटें लोकसभा में 2 कांग्रेस और 2 वामपंथियों को आया था। और तब से इन्होंने और टारगेट करना चालू कर दिया कि ये लोग कहीं वापस, और ये कहां? मुर्शिदाबाद, मालदा और सब जगह। अभी देखिए, अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए आप जो यूसुफ पठान को उठा के ले आए गुजराती से। तब गुजराती से प्रेम नहीं, माने दुश्मनी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि सी वांटेड टू, वो अपना किला को मजबूत रखना चाहती थी और इसीलिए इनके ऊपर बहुत जुर्म हुआ। पिछली बार भी जो पोस्ट पोल वायलेंस शुरू हुआ, द फर्स्ट पर्सन दैट वाज किल्ड, वो आसनसोल के अंदर वामपंथी महिला की हत्या हुई। वो सीपीएम की थी जिसको सबसे पहले इन्होंने मारा। और दूसरी हत्या हुई थी वो आईएसएफ वालों का, क्योंकि वो मुस्लिम वोट को काट रहा था। तो ये दुश्मनी होती है। देखिए, लड़ाई इस बार पोलिंग के दौरान 2 खबरें आई और दोनों ही खबर क्या थी? बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं, ये आईएसएफ वर्सेस टीएमसी। आप किससे साथ लेना चाह रहे हो? कल तक जिसको मार रहे थे। आज स्थिति क्या है? कांग्रेस वाले और वामपंथी ये सबसे ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस बात के लिए मालूम है? इनके दफ्तरों पे कब्जा टीएमसी ने कर लिया था। अब वहां हटा करके, ये टीएमसी वाले को हटा करके, बीजेपी का तो उतना दफ्तर नहीं था पहले। ये टीएमसी वाले वामपंथियों और कांग्रेसियों को भगा कर उनके दफ्तर के ऊपर कब्जा किया था। अभी ये लोग वापस ले रहे हैं और उनको समझ में आ गया है कि ममता बनर्जी अगर कमजोर हुई, जेल वेल गई, ये अभिषेक बनर्जी जेल वेल गया, तो ये जो मुस्लिम वोट है वो किधर जाएगा? वो किधर जाएगा? और इसलिए ये लोग ममता बनर्जी को मना कर रहे हैं कि बंगाल में आपके साथ कोई दोस्ती नहीं हो। मतलब ये मान लिया जाए कि ममता बनर्जी अब अकेले पड़ गई हैं, कोई साथ ममता बनर्जी का नहीं देगा। देखिए, अब ममता बनर्जी है क्या? ममता बनर्जी की स्थिति वो हो गई है कि इंडी अलायंस के अंदर दूसरी पार्टियां, जिसमें से वो पार्टी जो कि सत्ता में आने के लिए कोशिश कर रही है, जिसमें कांग्रेस है, जिसको एक सहारा चाहिए कि किसी स्टेट में कोई एक रीजनल पार्टी है, लीडर है और उसके पास 25-30 लोकसभा की सीटें हैं, तो उसके समर्थन की हमें जरूरत पड़ेगी।
दूसरे तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी के बीच जो लंबे समय से उसी को रिप्लेस करके ममता बनर्जी आई थी, तो लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। पश्चिम बंगाल में जो पार्टनर पार्टियां हैं और बाहर में कुछ रीजनल पार्टियां जिसको 2-4 दिन सहानुभूति देने के अलावा ममता बनर्जी का सहयोग नहीं कर सकते, तो ये स्थिति पूरे इंडी अलायंस में है। अब कांग्रेस को ये लग चुका है कि जिस तरीके से तूफान आया, एक हिंदुत्व की लहर आई है पश्चिम बंगाल में, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि इस चीज को, इस मौके को खो देगी। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 12 लोकसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, तो क्या 2029 में इस 12 पर ही संतोष कर ले, या फिर पिछली बार 18 लोकसभा सीटें थी तो वो 18 तक जाने की कोशिश करे, या कि ममता बनर्जी को तोड़ फोड़ करके वो 30+ लोकसभा की सीटें लाने की कोशिश करे। ये तो लग रहा है कि ममता का आधार कमजोर हुआ है और उस कमजोर आधार में कांग्रेस भी अपना मौका देख रही है कि नहीं 2-3 सीटें तो हमें मिल जाएगी। जो प्रदर्शन हमारा इस बार के चुनाव में रहा और जो मुस्लिम सीटें और जो मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाली सीटें, जहां पर लग रहा था कि ममता बनर्जी उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है क्योंकि राज्य में उनकी सरकार है, सारे मुसलमान उनके साथ, लेकिन जब उसे लगेगा कि राहुल गांधी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, केंद्र में वो ज्यादा मजबूत स्थिति में है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं और विपक्ष के नेता हैं, तो वो उनके साथ भी आ सकते हैं। मजबूत छवि राहुल गांधी की बन रही है, पश्चिम बंगाल में भी बन रही है। तो अभी ममता बनर्जी की स्थिति वही है जो अरविंद केजरीवाल की है। अब सत्ता आपके हाथ में नहीं है। लोकसभा चुनाव में संभावना बहुत ही कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 30+ लोकसभा की सीटें पश्चिम बंगाल में लाने का टारगेट सेट कर चुकी है और हो सकता है ये 30 बढ़ते बढ़ते 40 तक आए। ये सामान्य स्थिति नहीं है क्योंकि जिस तरीके से जीत मिली है उसका कैलकुलेशन अभी 2029 के लिए ही चल रहा है। तो जो ममता बनर्जी अभी इंडी अलायंस को एक करने की कोशिश में कि हमारे पीछे सब खड़ा हो, सारी पार्टियों के अपने अपने इंटरेस्ट है। महाराष्ट्र की पार्टियों का कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव पीछे पीछे घूम रहे हैं कि यूपी में थोड़ा ममता बनर्जी मजबूत दिखने की कोशिश हमारे साथ आकर करेगी और कांग्रेस पर दबाव बनाएगी। अब कांग्रेस भी दबाव में आने वाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो इंडी अलायंस में जो पावरफुल महिला के तौर पर दिल्ली आकर डिक्टेट करती थी, वो अब उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। दिल्ली आएंगी, कोई मीटिंग के लिए भी तैयार नहीं होगा। हालांकि विपक्षी एकजुटता में कांग्रेस के रोल पे तो चर्चा बाद में होनी चाहिए, पहले इस पे हो जाए कि कांग्रेस क्यों एकजुट नहीं है, क्योंकि केरल से जो खबरें आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि सीएम को लेकर ये एकजुट फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, वहां बंटी बबली का खेल चल रहा है। बंटी हुए राहुल गांधी, बबली हुई प्रियंका वाड्रा। वहां जो संगठन है और वहां के जो लोग हैं, सतीशन साहब को चाह रहे हैं कि वो बन जाए। ही इज द मैन हु वाज द मेन पर्सन बिहाइंड दिस विक्ट्री। जिस तरीके से राजस्थान में पायलट साहब थे, सिंधिया साहब मध्य प्रदेश में थे, उसी प्रकार से जैसे डीके शिव कुमार कर्नाटक में थे। कर्नाटक में भारतीय कांग्रेस पार्टी जीती, वो डीके शिव कुमार अध्यक्ष भी थे, पैसा भी लगाया, सब कुछ किया, सब कुछ करके। लेकिन हुआ क्या? अंततोगत्वा हुआ ये कि जो गांधी परिवार का चमचा और गांधी परिवार को माल सप्लाई करने में कोई विघ्न ना हो, पैसा पहुंचता रहे, एटीएम खुला रहे, उस व्यक्ति को बनाया गया। इट इज इमटेरियल। लेकिन हर जगह क्या देखा गया? हर जगह यही देखा जाता है कि गहलोत साहब सोनिया के नजदीक, राहुल गांधी के नजदीक, और पायलट साहब जो है वो प्रियंका वाड्रा। और जहां गिटबिट करते थे कि तोड़ देंगे, और प्रियंका वाड्रा से आकर के मिल लेती थी और वो 15 मिनट जो है 20 मिनट इमोशनल बातचीत होती थी। इस इमोशनल बातचीत में ये नहीं फंसे सिंधिया साहब, उन्होंने पार्टी तोड़ दी और वो चले आए कि बहुत हो गया। बाकी लोग उस तरह के परिवार से नहीं आते हैं, वो दबाव में आ जाते हैं। यही काम जो है वहां हो रहा है कर्नाटक के अंदर में। सिद्धरामैया माल भेज रहा है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी बनाई हुई है, और ये डीके शिव कुमार, ये बेवकूफ इमोशनल फूल आदमी, ये जाता है प्रियंका वाड्रा से मिल करके आ जाता है। और वो अब केरल के अंदर में यही गेम प्लान चल रहा है। ये बंटी बबली ने ये तय कर लिया है कि केसी वेणुगोपाल को तुम बना दो, मैं सामने आती हूं और सतीशन का नाम मैं लेती हूं कि मैं सतीशन के साथ हूं। तो ये खबर आ रही है कि सतीशन के साथ जो है प्रियंका वाड्रा खड़ी हो गई। तो बेचारा वो तो गया, वो डीके शिव कुमार बन जाएगा, वो पायलट बन जाएगा, सिंधिया बन जाएगा, उसको सत्ता नहीं मिलने वाली है।
और ये दोनों भाई बहन जो है वो एक उससे बात करेगा, एक इससे बात करेगा, और गांधी परिवार का प्रेशर और ये सारी चीजें। तो ये जो है ना, गांधी परिवार, दे नेवर रिस्पेक्ट मेरिट। जिस आदमी ने आपको जीत दिलाई उसके लिए गांधी परिवार के पास कोई जो है, और यहां क्या है, चापलूसों के लिए जो है सारे इनाम होते हैं, लूजर्स के लिए सारे इनाम होते हैं, और जो कर्मठ लोग होते हैं उसको साइडलाइन किया जाता है। ये फिर से केरल की जो विक्ट्री है वो दरअसल वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में जिस तरह से पार्टी टूटी, बिखरी और बर्बाद हो गई, वही हाल केरल में होने जा रहा है। पार्टी के अंदर लड़ाई तो है, इस फैसले से समझ में आ रहा है, लेकिन देर किस बात की हो रही है? अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाया जाए तो मामला क्यों अटक गया है? देर किस बात को लेकर हो रही है? मामला इसलिए अटक गया है क्योंकि वीडी सतीशन के समर्थन में वहां के लोग हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। दो लोगों ने पेट्रोल लगाकर आग लगाने की कोशिश की कि नहीं, सतीशन को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे तो हम अपने आप को आग लगा लेंगे। ये कई पार्टी के संगठन में बैठे हुए नेता और किसी जगह पर पार्टी के दफ्तर के सामने सतीशन का फोटो लगाया, प्रदर्शन किया जा रहा है कि नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में वीडी सतीशन की भूमिका थी। दूसरी तरफ एक और प्लेयर आ गए, रमेश चन्नीथला, उन्होंने भी दावेदारी पेश कर दी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल अलग थलग हैं, हमने भी बड़ी भूमिका निभाई है। उनके समर्थन में भी कुछ नेता आ गए हैं केरल के अंदर, कांग्रेस के ही। और अभी जो इनके पार्टनर्स हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंडेट तो मिला, यूडीएफ को मिला है, कांग्रेस को नहीं मिला है। 140 में से कांग्रेस के पास 63 विधायक ही हैं, चाहिए वहां पर 71 विधायक। तो और समर्थन तो लेना पड़ेगा आपको किससे? मुस्लिम लीग से, केरला कांग्रेस से, सीएमपी से या फिर आरपीआई से। ये जो समर्थन में छोटी छोटी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग तो बड़ी पार्टी है वहां पर, तो इन लोगों से समर्थन लेना पड़ेगा। इसके लिए भी थोड़ी बहुत आपको चाहिए कि समर्थन कम से कम इनडायरेक्टली ही दे दे कि किसके लिए सीएम का पोस्ट होना चाहिए। अब इन पार्टियों के वो नेता जो केसी वेणुगोपाल से, जो अपने नेता नहीं मिल पाते, राहुल गांधी के बड़े बड़े ये कांग्रेस के नेता, जब केसी वेणुगोपाल से मुलाकात नहीं हो पाती, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाती, तो उन लोगों की क्या औकात है? तो वो चाहते हैं कि ऐसा चीफ मिनिस्टर हो जो कि इजीली एक्सेसिबल हो। जो राहुल गांधी के इशारे पर काम करने वाला केसी वेणुगोपाल दिल्ली की राजनीति करने लगा तो इतना ईगो हो गया कि वो किसी से बातचीत नहीं करता। तो अगर मुख्यमंत्री बना तो हम लोगों को तो ऐसे ही इग्नोर करके रखेगा, क्योंकि सीटें भी 63 है। तो ऐसी स्थितियों में फंस गई है कि ये लोग चाहते हैं कि थोड़ा समय लें, आपस में जो गुटबाजी चल रही है उसमें उन लोगों को भी सेटिस्फाई करें। नहीं करेंगे तो फिर ये विधायक टूटने शुरू हो जाएंगे, वो अपनी चाल चलना शुरू कर देंगे, संगठन बर्बाद होगा। और इस बीच सीपीएम वाले फायदा उठाने में लगे हैं। सीपीएम की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए, गुटबाजी जिस तरीके से बढ़ी है, कांग्रेस टूट के कगार पर आ गई है। यानी सीपीएम वाले भी बातचीत कर रहे हैं दूसरे गुट से कि अगर वहां पर, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, लेकिन अगर वहां पर ये जो इनकी सहयोगी पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियों में छोटी पार्टियों का कोई भरोसा नहीं, चाहे केरल कांग्रेस हो, केईसी, या केरल कांग्रेस जैकब ग्रुप हो, या आरपीआई हो, ये सारी पार्टियां तो कभी भी किसी के साथ सरकार बनाने में समर्थन दे देंगे। तो जो अभी स्थिति बनी है, अगर राहुल गांधी ने अचानक से केसी वेणुगोपाल को सबके ऊपर थोप दिया तो विस्फोट हो सकता है। तो इसलिए समय ले रहे हैं। ये वो पार्टी है जहां इतनी बड़ी मैंडेट मिली है, वहां भी सीएम के लिए समय ले रहे हैं। सब जगह शपथ हो जाएगा, कैबिनेट बन जाएगा और वो समय ही मांगते रहेंगे, उससे पहले ही कुछ कांग्रेस के अंदर विस्फोट हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो केरल कांग्रेस लंबे समय से गुटबाजी की समस्या से जूझ रही है। हर बड़ा नेता खुद को मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार मानता है और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। एक नहीं, कई सारे दावेदार हैं। अब एक बात तय है कि जिस नाम पर भी मुहर लगेगी, बवाल जरूर होगा। तो वहीं ममता बनर्जी का भी विपक्षी एकता वाला प्लान फेल होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष भी अब ममता से दूरी बनाकर चलना चाहता है। तो आप भी इन तमाम खबरों पर अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।